हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू मैप अ पर्सन्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द शॉपिंग हैबिट्स। देखिए, अभी जैसे कोई भी पर्सन शॉपिंग कर रहा है तो उसको देख के आप कोई भी बता सकता है कि अच्छा ये फलना चीज खरीद रहा है, मतलब इसको इस चीज का रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक पर्सन को मैप करना कि उसके फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है या उसका पैटर्न, शॉपिंग पैटर्न कैसा होता है इन जनरल किसी भी पर्सन का, वो आप कैसे मैप करेंगे, तो वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने पढ़ा है बुक से द पावर ऑफ हैबिट बाय जिसको चार्ल्स डुहिग ने लिखा है, और मैंने खुद से भी कुछ रिसर्च किया है। उसके बेसिस पे मैं कुछ मिक्सचर बना के मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजा आएगा, एकदम स्टोरी की तरह सुनाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अभी तो क्या है, ज़माना बहुत ही एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल पे चला गया है। तो अभी की बात नहीं करते, अभी हम लोग 1990s से स्टार्ट करेंगे। अभी का भी जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से भी बात करेंगे कि वो कैसे ट्रैक करते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा। लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1990s। तो 1990s के ज़माना में क्या हुआ था, आपको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो जगह जगह मॉल बना रही थी। तो जो रिटेल चेन है वो बहुत फेमस हो रहा था। तो जो एक बहुत ही बड़ी रिटेल चेन थी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी की, तो उन्होंने अपनी टीम ऑफ इंजीनियर्स को बोला कि मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो कि जिससे मैं पता लगाऊं कि एक पर्सन जो है वो उसका क्या शॉपिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब कि वो क्या, कौन सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ से खरीद रहा है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ से नहीं खरीद रहा है। तो वो कैसे पता लगेगा। तो उसके जो उनकी टीम था, उन्होंने उनको एक आइडिया सजेस्ट किया और वो था रिवार्ड कार्ड का। तो रिवार्ड कार्ड बेसिकली क्या होता था कि जब भी आप शॉप करते थे तो उसके साथ आपको एक कार्ड दिया जाता था कि जितना भी आपका बिल अमाउंट होगा, अगर आप उस रिवार्ड कार्ड के थ्रू, मतलब रिवार्ड कार्ड भी देंगे अपने पे करते समय अपने अमाउंट को, तो आपको क्या होगा, कुछ कैशबैक पॉइंट्स मिलेगा। तो इसमें क्या होता था, मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या है, रिवार्ड कार्ड को ले लेते थे। तो रिवार्ड कार्ड में क्या था, जितना भी डेटा था सब एक रिवार्ड कार्ड में सेंट्रली फीड हो जाता था। डेटा में क्या होता था, ऑब्वियसली पर्सन का नेम, उनका एज, उनका जेंडर और उनका शॉपिंग लिस्ट। तो अब क्या हो गया कि एक पर्सन का जितना भी जो भी उसने शॉप किया है वो उस कार्ड में ऑटोमेटिकली ऐड होते जा रहा है। तो सपोज करिए एक पर्सन है, वो कंटिन्यूअस हर महीने या यू कैन से कि हर 2 वीक में वो जो वहाँ पे जो शॉपिंग मॉल है वहाँ से वो हर 2 हफ्ते में एक बार कॉर्नफ्लेक्स लेके जा रहा है, लेकिन वो उस शॉप से फ्रूट्स या फिर मिल्क नहीं ले रहा है। तो ये शॉप को जो भी ओनर थे वहाँ के, या जो भी यू कैन से कि जो मॉल के ओनर थे या जो भी उनकी इंजीनियरिंग टीम थी, उन्होंने ये पता लगा लिया कि भाई जब ये बंदा कॉर्नफ्लेक्स लेके जा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है वो कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मिल्क के साथ या फ्रूट्स के साथ ही लेगा। तो वो मिल्क यहाँ से नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो मिल्क या फ्रूट्स किसी और दुकान या किसी और मॉल से ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पर्सनलाइज्ड वे में उनको मेल भेजा, डिस्काउंटेड कूपन फॉर मिल्क गैलन्स और यू कैन से फॉर फ्रूट्स। तो जब वो कंटिन्यूअस हर दिन उनके पास मेल जाता था या वीकली उनके पास मेल जाता था, तो स्लोली क्या थे, वो कस्टमर जो है वो वहीं से मिल्क गैलन्स या फिर फ्रूट्स भी लेने लगे। तो इस टाइप से उन्होंने कस्टमर्स को क्या है, एक्वायर कर लिया धीरे धीरे, मतलब कस्टमर को रिपीट कस्टमर ही बना लिया। प्लस कस्टमर्स जो चीज़ वहाँ से नहीं ले रहे थे वो भी उनको उन्होंने ऐसा मतलब ऑफर्स दिया कि वो भी वो चीज़ वहीं से लेने लगे। अब क्या था कि उन्होंने ये भी किया कि इसी कार्ड की हेल्प से वो पर्सन को पूरा वो आइडेंटिफाई कर ली कि उस पर्सन के घर पे वेदर वो मैरिड है या नहीं है, उसके कितने बच्चे हैं, उसका घर कैसा है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है यूएस में या जो फॉरेन कंट्रीज होता है जैसे इंग्लैंड या लंदन में, तो उसमें आप देखेंगे कि जो वो होता है वो समर कैंप्स में जाते हैं। तो समर कैंप्स में जब वो जाते हैं तो समर कैंप्स में कुछ 2-3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे एक तो होता है टेंट्स, एक होता है बूट्स, एक होता है टॉर्च, और टॉर्च के साथ एसोसिएटेड होता है बैटरीज। तो जब भी कोई शॉपिंग मॉल्स में जब समर वेकेशन का टाइम होता है उस समय वो ये सब चीज लेके जाते थे। तो बूट्स का तो एक तो साइज से ही आप पता लगा सकते हैं कि वो चिल्ड्रन के लिए लेके जा रहे हैं या खुद से लेके जा रहे हैं या खुद के लिए लेके जा रहे हैं। और जनरली क्या होता है, लोग समर कैंप्स जो है अपने फैमिली के साथ ही जाते थे। तो जब भी वो टॉर्च के साथ बैटरी ले रहे हैं या टेंट्स खरीद रहे हैं या रोप्स ले रहे हैं टेंट को बांधने के लिए,
तो उनको पता चल जाता था कि ये अभी समर कैंप्स जा रहे हैं या इनके इतने चिल्ड्रन है, उस हिसाब से वो एक अंदाजा लगा लेते थे। तो उसी हिसाब से वो उनको जैसे चिल्ड्रन का एज भी पता लगाने का कुछ तरीका था, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो आप इससे आप एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि किस टाइप से वो पता लगाते थे। तो उसी हिसाब से वो क्या है, जब नेक्स्ट समर कैंप आता था तो ये सब चीज जो पर्टिकुलर चीजें हैं इस पे उनको पहले ही मेल आ जाता था कि ये डिस्काउंट चल रहा है, ऐसे डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट चल रहा है, ये आप बूट्स ले लीजिए, ये डिकैथलॉन का ले लीजिए, ये फलना ले लीजिए। तो इस टाइप से वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते थे और अपने कस्टमर्स को पहले ही बता देते थे, उनको पहले ही पता चल जाता था कि अभी ये सीजन आने वाला है तो ये खरीदेंगे, ये सीजन आने वाला है तो ये खरीदेंगे। अब वो कैसे पता करते थे कि वो किस टाइप के घर पे रह रहे हैं? तो जब भी ऑटम सीजन अगर आ गया और वो लार्ज गार्बेज बैग्स अगर ले रहे हैं तो वो समझ जाते थे कि उनके जो घर है उनके बैकयार्ड पे एक गार्डन है, तो बैकयार्ड पे अगर गार्डन है तो उनको वाटर पाइप्स का भी जरूरत पड़ेगा, पंप्स का भी जरूरत पड़ेगा, ग्रास कटिंग मशीन का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये सब चीज भी अगर वो वहां से खरीद रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खरीद रहे हैं तो ये सब चीजों का भी वो उनको ऑफर भेज देते थे मेल पे। तो इस टाइप से वो पूरा आइडेंटिफाई कर लेते थे कि एक पर्सन को क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, मतलब हाउस होल्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके जो डाइट्स है उनमें क्या रिक्वायरमेंट है, उनके फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग नहीं रह रहे, तो उनको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट किस टाइम पे पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर, वो उस टाइप से पता लगा लेते थे और उसी टाइप से अपने कस्टमर्स को एक्वायर कर लेते थे। फिर उन्होंने एक टीम को और लगाया और मतलब और थोड़ा डीप रिसर्च करने के लिए बोला कि और आप रिसर्च करिए और मतलब ये जो शॉपिंग के बारे में है इसके बारे में और जानकारी हमें चाहिए। तो एक रिसर्च टीम ने इस पे रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि क्या क्या इवेंट्स होता है जिससे इंसान का शॉपिंग हैबिट जो है वो चेंज होता है। तो ये चीज फाइंड आउट किया कि जब भी इंसान की लाइफ में कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स होता है तो जो भी उसका शॉपिंग हैबिट्स है, जैसे अगर वो नॉर्मल चलते रह रहा है तो जब भी उनकी लाइफ में कुछ इवेंट हुआ तो वो ऐसे करके ड्रास्टिकली चेंज होता है उस टाइम पे। इवेंट्स लाइक कि जब भी वो अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, जब भी लेट से कि अगर वो इंजीनियर बन गया उस टाइम, या उसका जॉब लग गया उस टाइम, या उसका मैरिज हो रहा है उस टाइम, या फिर अगर उसके किड्स हो रहे हैं उस टाइम। तो इन जितने भी पैरामीटर्स है इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग पैरामीटर था वो था कि जब किसी का भी चिल्ड्रन होता है, जब किसी का भी किड्स होता है। तो जब भी किसी बंदे का भी किड्स होता है तो वो क्या है कि जिस दुकान से भी वो सामान ले रहा है उसकी उसी दुकान से वो सामान लेते रहता है। जैसे सपोज करिए कि एक बंदा है वो अपना राशन किसी दुकान से ले रहा है या कपड़े किसी और दुकान से ले रहा है, लेकिन जब उसका किड्स होगा तो अगर एक दुकान में उसे राशन और कपड़े दोनों मिल जाएंगे तो वो उसी दुकान से राशन और कपड़े दोनों खरीद लेगा, क्योंकि एक तो उसके पास टाइम नहीं होता है प्लस उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आता है। तो वो क्या होता है कि ये चीज रिसर्च में फाइंड आउट किया गया कि जब भी किसी को ऐसे बच्चा होता है या चिल्ड्रन होता है तो उस समय क्या होता है कि उनका जो शॉपिंग हैबिट्स है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। एक तो उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरा जो है वो एक पर्टिकुलर जगह से ही विदाउट टाइम वेस्ट किए सारा सामान को ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज जैसे यूके में क्या हुआ था एक बार कि जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है तो जॉनसन एंड जॉनसन अपना पूरा किट के साथ हॉस्पिटल में वो उसको एज ए गिफ्ट दे देते हैं कि आपका चाइल्ड जब तक 3 या 4 साल का होगा तब तक आप मेरा ही सारा प्रोडक्ट यूज करना, मेरा ही पाउडर यूज करना, मेरा ही ऑयल यूज करना, मेरा ही डायपर यूज करना, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन का ही सारा प्रोडक्ट्स यूज करना। तो फिर जो वहां पे जो उनकी टीम थी उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि ये किस डेट पे इसका चाइल्ड का बर्थ होने वाला है, मतलब हमें 2-3 महीना पहले से ही पता चल जाए। मतलब हॉस्पिटल वालों को तो पता रहेगा दैट इज ओके, बट हमें भी पता चल जाए। हॉस्पिटल वाला को तो लेट से कि जॉनसन एंड जॉनसन से टाई अप या किसी कंपनीज के साथ टाई अप है तो वो तो अपना पूरा वेलकम किट दे देंगे उनको, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनका कब ड्यू डेट है डिलीवरी का। तो उन्होंने फिर अपने एक प्रोग्रामर को बुलाया और बोला कि किसी भी तरह करके तुम मुझे ये पता लगाना है कि किसी भी बंदा का कब कब भी जो भी लेडीज है कब वो प्रेग्नेंट हो रही है और कब उनका बच्चा होने वाला है, हमें मेरे को पहले से ही पता चाहिए। तो वो प्रोग्रामर ने बोला ठीक है सर, कोई आइडिया लगाते हैं, और उसने फिर आइडिया लगा के फिर वही कार्ड वाला तरीका अपनाया। और कार्ड वाला तरीका अपना के उन्होंने वॉलंटरीली बोला कि जो भी लेडीज अभी प्रेग्नेंट है और वो वॉलंटरीली अपना हमें इंफॉर्मेशन देगी कि हम प्रेग्नेंट है और ये हमारा ड्यू डेट है डिलीवरी का, तो उन्हें जो भी 5% या 10% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा जो भी वो सामान खरीदेंगे।
तो उसमें कम से कम उनके पास अराउंड 150 to 200 लेडीज का डेटा आया। मतलब 100 to 200 लेडीज ने वॉलंटरली उस मॉल में उनको अपना डेटा दिया कि हम प्रेग्नेंट है, मेरा ड्यू डेट इस डेट को है। तो वो जो भी 150 to 200 लेडीज का उन्होंने जो भी शॉपिंग पैटर्न देखा, तो उसमें उन्होंने एक चीज बहुत ही कॉमन देखा। कॉमन क्या देखा कि उन्होंने उसको डिवाइड किया कि मुझे तो देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैंने ये बुक में पढ़ा है, क्योंकि ये जो बुक होता है वो लोग थोड़ा डिटेल में और मतलब टेक्निकल चीजें लिखते हैं, तो ये पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो उन्होंने ये लिखा कि उसमें 3 ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आई मे बी रॉन्ग बट मैंने जितना पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब 9 महीना होता है तो 3-3 महीना करके 3 ट्राइमेस्टर होता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही लेडीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उनका जैसा पहला लाइफ स्टाइल रहता है वैसे ही रहता है, कुछ फूड में कुछ वो चेंज करती हैं, प्रोटीन डाइट बढ़ाती हैं, जो भी चीजें। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में उन्होंने एक पर्टिकुलरली देखा, काफी सारे ऑलमोस्ट लेडीज में उन्होंने 80% या 90% लेडीज में उन्होंने कॉमन चीजें देखा। वो क्या कॉमन चीजें थी? वो ये कॉमन चीजें थी कि वो जो क्रीम यूज करती थी, तो जैसे पहले वो जो भी क्रीम यूज कर रही है उसमें कुछ उनका कुछ मतलब डिओड्रेंट्स है या कुछ परफ्यूम्स है या कुछ सेंट है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब भी वो क्रीम यूज करती है तो वो ऐसा क्रीम ले जाती है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं हो, मतलब ऑर्डरलेस क्रीम्स वो लेती है, या कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई प्रोटीन वो लेती है, या कुछ पर्टिकुलर टाइप के मेडिसिन वहां से खरीदती है। तो ये चीज उनको पता चल जाता है कि वो उनका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ऐसी कुछ कॉमन चीजें पाई गई कि ये पर्टिकुलर डाइट वो फॉलो करती है, या ये पर्टिकुलर चीजें वो खाती है, या ये पर्टिकुलर चीजें वो क्रीम में यूज करती है, क्रीम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, जो भी चीजें वो यूज करती होगी। तो उससे वो अंदाजा लगा लेते थे कि ये इनका भी सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, इनका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, इनका 8वां मतलब इनका 8वां महीना हो गया या इनका 9वां महीना होने वाला है। तो इस टाइप से उनके प्रोग्रामर ने एकदम डिटेल करके उनको बता दिया कि भाई जब भी वो ये प्रोडक्ट खरीदेंगी या जब भी वो ये प्रोडक्ट खरीदेंगी तो समझ लेना इतना दिन बाद उनका एक्सपेक्टेड ड्यू डिलीवरी डेट है। तो उस हिसाब से उन्होंने इस चीज को भी मतलब क्रैक कर लिया, और इस चीज को भी क्रैक करके और उन्होंने पहले ही मतलब जैसे ही कोई लेडीज लेट से कि कोई पर्टिकुलर टाइप का लोशन ले रही है तो उनको पता चल जाता था कि वो अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में है और 3 महीना बाद उनको इस मल्टीविटामिन का जरूरत पड़ेगा या 4 महीना बाद उनको ये चीज की जरूरत पड़ेगा। तो उस टाइप से उनके लिए ऑफर पहले से ही रेडी रहता था। तो इस टाइप से वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे मतलब शॉपिंग कंपनीज को पता चल जाता है कि हमें किस चीज का रिक्वायरमेंट है 4 महीना बाद, जो हमें ही नहीं पता रहता लेकिन शॉपिंग कंपनीज को पता रहता है। तो इस टाइप से उनको पता रहता है कि इस टाइप से उनका प्रोग्राम वो बनाते हैं कि उनको पता रहता है कि मतलब कि 3 या 4 महीने बाद उनको इस चीज की जरूरत है, 8 महीने बाद उनको इस चीज की जरूरत है। ये मैं बता रहा हूँ 1990s का बात। आज का डेट में तो जो भी शॉपिंग एप्स होता है उनके पास तो आपका कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस है, उनके पास तो आपका गैलरी का भी एक्सेस है। तो आपकी गैलरी में वो 10 फोटो देखेंगे और 10 फोटो के बेसिस पे ही वो बता देंगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप किस टाइप का घर पे रह रहे हैं, आपके पास कितना गाड़ी है, आपका क्या इंश्योरेंस है, आपका क्या है, आपने मतलब कौन सा कपड़ा पहनते हैं, आप किस टाइप का क्लोथ्स पहनते हैं। तो वो सारा चीज वो 10 फोटो से पता लग जाएगा। तो मैं आज की डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की डेट में तो बहुत एडवांस हो गया है चीजें, लेकिन मैं उस टाइम का बात कर रहा हूँ कि उस टाइम वो इस टाइप से प्रोग्राम करके चीजों को पता लगा देते। तो अभी तो अलग ही लेवल पे चला गया। अभी क्या है कि आप अपने मोबाइल पे सेल्फी लोगे, आपके मोबाइल पे बहुत सारा सेल्फी है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इसके फेस पे जो है वो ब्लैक स्पॉट्स है या पिगमेंटेशन है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसी टाइप का पिगमेंटेशन या डर्मेटोलॉजिस्ट का ऐड आने लगेगा फेसबुक पे, या उसी टाइप का ऐड आने लगेगा लेट से कि यूट्यूब पे या मतलब अमेजोन पे। तो अभी तो मतलब सब कुछ ही आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता लगाया जा सकता है, लेकिन मैं उस जमाना में जब सब कुछ पता लगाया जा सकता था, तो अभी तो खैर सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी इसी टाइप का कोई टॉपिक ढूंढ के लाते हैं, और तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।